हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये थोड़ा हटकर है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप एक राइटर है तो आप डुअल कैरेक्टर वाली स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे। देखिए, ये जानना एक राइटर के लिए बहुत ज़रूरी है। एक राइटर को आना चाहिए कि कैसे वो डुअल कैरेक्टर वाली स्क्रिप्ट को लिखे। डुअल कैरेक्टर स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जिस स्क्रिप्ट में दो हीरोज़ हो वो कैसे लिखेंगे। देखिए, आपको बहुत सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा कि दो हीरोज़ है तो जो कहानी है उसके अनुसार लिख दी जाती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है जो आपको आगे मालूम चलने वाली है। आपने ये बिल्कुल सोचा ही नहीं होगा कि इस तरीके से डुअल कैरेक्टर्स की जो स्क्रिप्ट होती है वो डेवलप की जाती है। इतने सारे दावपेच होते हैं। कभी कभी राइटर्स को जो नहीं चाहते हैं वो भी करके डुअल कैरेक्टर की स्क्रिप्ट जो है वो रेडी करनी पड़ती है। तो वो सभी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि सबसे पहले डुअल कैरेक्टर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, ऐसे स्क्रिप्ट जिसमें दो मेन हीरोज हो, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोली जाए तो दो मेन हीरोज हो, उसे कही जाती है कि वो डुअल कैरेक्टर स्क्रिप्ट है। तो मेनली आप अगर स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो उनको हीरो आप नहीं बोलेंगे, आप उन्हें कैरेक्टर बोलेंगे। जो मेन कैरेक्टर्स है वो आप बोलेंगे। तो जहां पर दो मेन कैरेक्टर्स हो गए उस स्क्रिप्ट को बोली जाएगी डुअल कैरेक्टर स्क्रिप्ट। देखिए, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ है जिसके एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे आपने तान्हाजी मूवी देखी होगी, या फिर आपने ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की देखी होगी वॉर, या फिर आपने करण अर्जुन देखी होगी सलमान खान की, शाहरुख खान की। तो ये सभी डुअल कैरेक्टर्स मूवीज़ है, यानी इसमें डुअल कैरेक्टर है। तो इसकी जो स्क्रिप्ट होती है उसे कही जाती है डुअल कैरेक्टर स्क्रिप्ट। अब देखिए, डुअल कैरेक्टर स्क्रिप्ट को लिखी कैसे जाती है, इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती है और क्या क्या इसमें दावपेच होते हैं, सभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए आते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पर। देखिए, नॉर्मल फिल्मों में क्या होता है कि पहले स्क्रिप्ट डिसाइड होती है। प्रोड्यूसर जो है वो डिसाइड करते हैं कि इस स्क्रिप्ट पर मूवी बनानी है, और उसके बाद फिर उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके अनुसार से जो प्रोड्यूसर है वो एक्टर्स को कास्ट करते हैं। लेकिन इस केस में उल्टा होता है, यानी डुअल कैरेक्टर स्क्रिप्ट में उल्टा होता है। इसमें क्या है कि पहले जो है वो कैरेक्टर्स डिसाइड हो जाते हैं, यानी दो मेन कैरेक्टर्स जो है वो कौन रहेंगे, कौन से हीरोज इन्हें एक्ट करेंगे, यानी कौन से एक्टर्स इन्हें एक्ट करेंगे, वो भी डिसाइड हो जाती है और उसके बाद फिर स्क्रिप्ट को लिखी जाती है। तो ऐसा मोस्टली इस केस में होता है। देखिए, 90% केसेस में यही होता है कि जो कैरेक्टर्स है यानी जो एक्टर्स है वो पहले डिसाइड हो जाते हैं और स्क्रिप्ट जो है वो बाद में लिखी जाती है। तो आप देखेंगे कि अगर हाल में जो वॉर मूवी आई थी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की, उसमें भी यही हुआ था। पहले उन्होंने कैरेक्टर्स को डिसाइड किया, उन लोगों ने सेलेक्ट किया कि कौन एक्टर्स होंगे, उन्होंने डिसाइड किया कि ऋतिक रोशन होंगे और टाइगर श्रॉफ होंगे, और फिर उनके बेसिस पर स्क्रिप्ट को तैयार की गई। तो आपको भी ऐसा करना पड़ सकता है। जब कभी भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको डुअल कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट लिखनी हो, तो आपको ऐसा ज़्यादातर केस में होगा कि आपको दो कैरेक्टर्स दिए जाएंगे और आपको जस्ट एक स्टोरी का आधार बता दिया जाएगा और फिर उसके बेसिस पर आपको लिखना होगा। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 पर। अब देखिए, जब भी आप डुअल कैरेक्टर की स्क्रिप्ट रेडी करते हैं तो आपको सबसे बड़ी बात ध्यान में ये रखनी पड़ती है कि उसमें जो एक्टर्स को कास्ट की गई है उन एक्टर्स में ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है। क्या एक ज़्यादा सक्सेसफुल है और एक कम सक्सेसफुल है, या फिर दोनों सेम लेवल के हैं, यानी सेम वैल्यू के हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर किसी मूवी में अक्षय कुमार और रितेश देशमुख साथ में काम कर रहे हैं और वो डुअल कैरेक्टर वाली स्क्रिप्ट है, तो आपको ये मालूम है कि अक्षय कुमार जो है उनकी वैल्यू इंडस्ट्री में ज़्यादा है और रितेश देशमुख की उनसे थोड़ी कम है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा और उसके बेसिस पर आपको स्क्रिप्ट रेडी करनी होगी। आपको अक्षय कुमार की जो कैरेक्टर है वो आपको स्ट्रांग बनानी होगी रितेश देशमुख के कैरेक्टर से। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ नाम लिया है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन से एक्टर है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। जो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे उनके लिए आपको स्क्रिप्ट में ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करनी होगी, यानी उनके किरदार को आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। ऐसा नहीं कि जो कम वैल्यू वाली कैरेक्टर है वो आप ऐसे एक्टर को दे देंगे जो ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो उस पर रेडी ही नहीं होंगे। वो अपना काम देखेंगे कि मेरा क्या रोल है इसमें, वो उस पर फिर रेडी ही नहीं होंगे। तो इसीलिए याद रखिए कि जब भी आप डुअल कैरेक्टर वाली स्क्रिप्ट लिखें तो आप वैल्यू को देख करके लिखें। अगर जैसे सपोज मान लीजिए कि सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम है, तो इस केस में आपको दोनों के कैरेक्टर्स को स्ट्रांग बनाना होगा, ना ज़्यादा ना कम। ये भी आपको बिल्कुल वजन करके नाप तौल के आपको चलना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि देखिए, कभी कभी ना चाहते हुए भी राइटर्स को लिखना पड़ता है।
अगर आपको मन नहीं है किसी कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने का, तो भी आपको उस कैरेक्टर को डेवलप करना होगा और दोनों को वैल्यू सेम दिलानी होगी, सेम वैल्यू वहाँ पर रखनी होगी, ताकि दोनों में से जो भी एक्टर्स उसे देखे उन्हें स्क्रिप्ट देखते ही पसंद आ जाए और वो उसमें कुछ चेंजेस करने को ना कहे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। आपने एक्शंस में भी देखा होगा, जब भी एक्शन सीक्वेंसेस चलती रहती है तो अगर सेम लेवल के हीरोज रहते हैं, तो अगर इस हीरो ने इस हीरो को 2 पंच मारा तो ये भी थोड़ी देर बाद उसे 2 पंच मारता है, तो ये बिल्कुल बराबर का सामना हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि ऐसे कोई है जो एक बड़े एक्टर है और एक थोड़े उनसे कम वैल्यू के है, तो फिर दोनों में ये बात होती है कि जो हाई लेवल के एक्टर है वो लो लेवल के एक्टर को थोड़ा पीट देते हैं, या फिर स्टोरी के अनुसार ये काम होती है, लेकिन ज़्यादातर केस में वो जो हाई लेवल के एक्टर है वो लो लेवल के एक्टर पर थोड़ी भारी पड़ जाते हैं। तो ऐसा यूजुअली होता है। अब आपको पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे इसके दाव पेच चलते हैं। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 पर, लेकिन पॉइंट नंबर 3 को जानने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में जरा बता दूं। अगर आप प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको प्रैक्टिकल तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाएगी, कंप्लीट स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग है और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दी जाएगी। याद रखिए, इसमें आपको कंप्लीट चीजें सिखाई जाएगी, सिनॉप्सिस, प्लॉट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस, कैमरा शॉट्स, स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन, स्क्रिप्ट कैसे सेल करना है, सभी चीजें आपको बताई जाएगी। और इस कोर्स में टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलती रहती है, तो अगर आपको फी पता करना है या ऑफर के बारे में पता करना है या फिर आपको इस कोर्स के बारे में कुछ रिलेटेड इससे कुछ जानकारी चाहिए, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक राइटर हैं तो आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सीखने के लिए इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, तो कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। तो चलिए अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। देखिए, ड्यूअल कैरेक्टर स्क्रिप्ट लिखते समय आपको डायलॉग्स पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी डायलॉग्स लिख दिया किसी भी कैरेक्टर के लिए और वो चल जाएगी। आपको डायलॉग्स पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे जो हाई लेवल के एक्टर है उनके लिए आपको ज्यादा दमदार डायलॉग्स लिखने होंगे और जो लो लेवल के एक्टर है उनके लिए आपको थोड़े कमजोर डायलॉग्स लिखने होंगे। लेकिन हाँ, मूवी के लिए वो स्ट्रांग होनी चाहिए। कमजोर इन द सेंस कि वो जो बड़े एक्टर है उनकी तुलना में उनके कैरेक्टर के डायलॉग्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग ना हो, यानी जो हाई लेवल के एक्टर है उनके डायलॉग्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग रहने चाहिए। तो याद रखिए कि डायलॉग राइटिंग में भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 पर। देखिए, जब आप इस तरह की स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आपको दोनों कैरेक्टर्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान देना होता है। दोनों कैरेक्टर्स अगर जो है, यानी जो एक्टर्स है वहां पर जो वर्क कर रहे हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, वो एक्टर्स जो है अगर सेम वैल्यू के हैं तो दोनों के कैरेक्टर को आपको सेम बनाना होगा, यानी सेम वैल्यू का बनाना होगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट आपको बिल्कुल सोच समझ कर रेडी करना होगा कि दोनों के कैरेक्टर्स जो है वो स्ट्रांग रहे अगर सेम वैल्यू के हो। और अगर एक जो है वो हाई लेवल के है, एक है मीडियम या फिर लो लेवल के है, तो उसके अनुसार से फिर आपको उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट को रेडी करना है, यानी उनकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट होगी उसे आप उसी तरीके से रेडी करेंगे। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर आपने करण अर्जुन फिल्म देखी होगी, मेरे हिसाब से आपने देखी होगी, काफ़ी ओल्ड मूवी है तो आपने देखी होगी, तो अगर आपने उसे देखा है तो आपने देखा होगा कि शाहरुख और सलमान दोनों के कैरेक्टर्स को बिल्कुल स्ट्रांग बनाया गया है। ऐसा नहीं कि एक का कैरेक्टर स्ट्रांग है, एक का कैरेक्टर बहुत वीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा देखेंगे कि किसी मूवी में अक्षय कुमार है या फिर रितेश देशमुख है, तो अक्षय कुमार के कैरेक्टर को ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जाता है, क्योंकि ये लेवल्स की बात हो गई। तो इसीलिए जब कभी भी आपको ऐसा मौका मिले तो आपको भी बिना प्रोड्यूसर से पूछे दोनों के कैरेक्टर्स को स्ट्रांग बनाना है, अगर सेम लेवल के हैं तो, और अगर हाई लेवल लो लेवल के हैं तो फिर जो हाई लेवल के हैं उनके कैरेक्टर को आपको ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बातें जो है समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। अब देखिए, मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि राइटर्स को कंप्रोमाइज़ कब करना पड़ता है अपने स्क्रिप्ट के साथ। जब कभी भी ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट जो है वो पहले डिसाइड हो जाती है और जो स्क्रिप्ट रहती है वो डुअल कैरेक्टर स्क्रिप्ट रहती है और ये बात बाद में डिसाइड होती है कि कौन एक्टर उसमें एक्ट करेंगे, तो फिर राइटर को उसमें कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने स्क्रिप्ट के साथ। सपोज एक राइटर ने स्क्रिप्ट को लिखा है तो राइटर जो है वो उसके तरफ बिल्कुल जुड़ जाते हैं, वो कभी भी उस स्क्रिप्ट में चेंजेस नहीं करना चाहेंगे, कुछ बड़ी चेंजेस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब कभी स्क्रिप्ट जो है वो पहले डिसाइड हो जाती है और एक्टर्स जो है वो बाद में डिसाइड होते हैं डुअल कैरेक्टर स्क्रिप्ट में, तो फिर क्या होता है, राइटर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, सपोज मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि कोई एक्टर है वो बड़े लेवल के है, उन्होंने स्क्रिप्ट को पढ़ी, और कोई एक्टर है वो मीडियम लेवल के, उन्होंने स्क्रिप्ट को पढ़ी, तो फिर वो अपने रोल को देखेंगे
और अपने रोल में उन्हें ज़रा से भी अगर कमी लगेगी तो फिर वो बोलेंगे कि मेरे रोल को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसके सीन्स इंक्रीज कीजिए या फिर उसे और ज़्यादा एनहांस कीजिए, यह आपको बोला जाएगा। यानी वो प्रोड्यूसर को बोलेंगे और प्रोड्यूसर फिर आपको बोलेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ये भी बोले कि ये जो डुअल कैरेक्टर है, उनके जो को एक्टर रहेंगे जो उनके साथ काम करेंगे डुअल कैरेक्टर के लिए, तो अगर वो मीडियम लेवल के हैं या फिर लो लेवल के हैं और उनकी जो वर्क है स्क्रिप्ट में वो ज़्यादा है, तो फिर वो बोलेंगे कि उनके रोल को आप कट कर दीजिए, यानी उनकी कुछ सीन्स को आप हटा दीजिए, यानी उनकी वैल्यू को आप कम कीजिए। तो इस तरीके से भी होता है। देखिए, मैं नाम लेकर किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक्टर्स जो है वो दूसरे एक्टर्स के यानी दूसरे को एक्टर्स के रोल को है वो कटवा देते हैं, यानी उसे बोलते हैं कि थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसे थोड़ा कम कीजिए ताकि उनका कैरेक्टर जो है वो स्ट्रांग लगे। या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो उनको बोलते हैं कि आप मेरे कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाइए और ज़्यादा। तो ऐसा अक्सर होता रहता है। तो इस केस में राइटर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो खैर, ये फिल्म इंडस्ट्री है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके और आपको हैंड टू हैंड चल के ही आगे बढ़ना पड़ता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।